नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोयले की कमी के चलते लिया बड़ा फैसला, अब आपके घर हर हफ्ते आएगा बिजली का बिल। सरकार ने कंपनियों को दी मंजूरी। बंगाल सरकार ने ईवी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में छूट का किया ऐलान। पंजाब भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, वापस ली गई 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा, नेता से लेकर धर्मगुरु तक शामिल। अब नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं, कृषि सामग्री के हर लॉट से लिया जाएगा सैंपल। चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, ग्वालियर चंबल में जातिगत हिंसा के मामले वापस लेगी सरकार। मैंने मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, 8 साल में बापू और पटेल के सपनों के भारत के लिए किया प्रयास, गुजरात में बोले पीएम मोदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारियां जोरों पर, कल कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। देश में 88% वयस्क के लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की डबल डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यू पर लगेगी लगाम, सरकार जल्द ही विकसित करेगी खास फ्रेमवर्क। बीजेपी अगले हफ्ते मनाएगी सुशासन पखवाड़ा, कोविड से अनाथ हुए बच्चों को चेक सौंपेंगे पीएम मोदी। पंजाब को धान की खेती के लिए नियमित मिलेगा कोयला, खरीफ सीजन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने किया वादा। साल भर में दोगुने हुए 500 के नकली नोट, 2000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कुत्ता पालने के शौकीनों को अब पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन, बरेली नगर निगम ने जारी की वेबसाइट। जिम्बाब्वे से दिल्ली लाई जा रही 500 करोड़ की हीरोइन बेंगलोर में जब्त, एनसीबी ने ड्रग माफिया समेत 9 को दबोचा। कितना मिल रहा है राशन, घर बैठे मिलेगी राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी, बस डाउनलोड करें मेरा राशन ऐप। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह का कार्य प्रारंभ होने से पहले होगा विशेष पूजन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे रामनगरी। भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल, सशक्त होंगे देश के किसान, पीएम मोदी। बड़ी कामयाबी, स्मार्टफोन की मदद से लगा सकेंगे 50 से अधिक त्वचा रोगों का पता, त्वचा मुंह के कैंसर की पहचान भी होगी आसान। राजधानी दिल्ली में बगैर पीयूसी के वाहन चलाना पड़ेगा भारी, 10,000 का कट रहा है चालान। दिव्यांग बच्चे को प्लेन में चढ़ने से रोकना इंडिगो को पड़ा महंगा, डीसीजीए ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। घर बनाना होगा मुश्किल, सीमेंट की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी करेगी इंडिया सीमेंट्स। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार नौकरियां देने में नहीं छीनने में सक्षम, युवा ही तोड़ेगा उनके सत्ता का घमंड। महिला कार्यकर्ता को सहमति के बिना सुबह 6 से पहले शाम 7 के बाद काम के लिए नहीं कर सकते बाध्य, यूपी की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना का नया खतरा, राज्य में पहली बार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के 7 केस मिले, संक्रमितों में 9 साल का बच्चा भी शामिल। दूध दही के अलावा अब मिलेगा अमूल की चक्की का ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक फूड मार्केट में उतरी कंपनी। सीबीआई जांच पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान, कहा न्याय व्यवस्था के 1 से 2 लोगों की है मिली भगत, दरवाजा खोलने पर बीजेपी का हो जाएगा सफाया। दक्षिणी चीन में मूसलाधार बारिश बनी आफत, 2 इमारतें धराशायी, हादसे में 15 की मौत, 3 लापता। हरियाणा में भाजपा अकेले लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव, जजपा से गठबंधन नहीं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को किया जा रहा है बर्बाद। यूक्रेन को मिली अमेरिकी तोपों और हार्पून मिसाइलें, रूस के साथ लड़ाई तेज होने की आशंका। सेवाओं में सुधार के लिए गैर व्यक्तिगत डाटा जुटाएगी सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया फ्रेमवर्क। भविष्य में ओमिक्रॉन के कई सब वेरिएंट आ सकते हैं, लेकिन इनसे खतरा नहीं होगा, एक्सपर्ट। गुजरात नैनो यूरिया प्लांट को पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित, बोले देश के किसानों की ताकत बढ़ाते रहेंगे। सरसों सोयाबीन तेल की थोक कीमतों में गिरावट, मूंगफली तेल में तेजी का रुख। फर्जी हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई, बरेली में 10 अस्पताल सील, स्वास्थ्य विभाग की टीम से झड़प भागे डॉक्टर।
महाराष्ट्र राज्य में समय से पहले बंद हुए सरकारी चना खरीद केंद्र, किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। वंदे भारत ट्रेन बनाने में खर्च होंगे औसतन 115 करोड़ रुपए, यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। नैनो पार्टिकल से ब्रेन कैंसर का होगा इलाज, ट्यूमर बनने के मार्ग को बाधित करने वाले एक सूक्ष्म अणु की हुई पहचान। युद्ध के बीच रूस ने किया जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, अप्रैल में छोड़ी थी सरमट मिसाइल। नकली नोट बनाने वालों पर नहीं लग सकी है लगाम, पाकिस्तान से रास्ता बंद लेकिन घरेलू जालसाज सक्रिय। बंगाल में राज्यपाल से छीना जा सकता है निजी विश्वविद्यालय के विजिटर का दर्जा, सक्रिय हुई राज्य सरकार। बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई की तैयारी में नीतीश सरकार। 34 साल की सेवा के बाद अब रिटायर हुआ INS गोमती, पराक्रम समेत कई ऑपरेशन को दिया था अंजाम। बिजली की कमी के कारण पाकिस्तान में मचा हाहाकार, 12 घंटे तक हो रही है कटौती। गूगल अब आपकी नींद पर भी रख सकता है नजर, अपनी टेक्नोलॉजी से लोगों के खर्राटे और खांसी का पता लगाएगा। PM किसान योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में आए 1.82 लाख करोड़ रुपए, 11वीं किस्त का भी बस खत्म हुआ इंतजार। मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में होगी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के भी आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोयले की कमी के चलते लिया बड़ा फैसला, अब आपके घर हर हफ्ते आएगा बिजली का बिल, सरकार ने कंपनियों को दी मंजूरी। जी हाँ, बढ़ती बिजली किल्लत सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास विदेशों से महंगा कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम उधारी नहीं चुका रही है। पावर सेक्टर में गहराते वित्तीय संकटों को हल करने के लिए सरकार ने अब नया प्लान बनाया है। अत्यधिक आयात की वजह से कोयले की बढ़ती कीमत के बीच पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पावर प्रोड्यूसर से कहा है कि वो अपने बिजली खरीदारों से अब हर हफ्ते भुगतान मांग सकते हैं, यानी बिजली खरीदो और हर हफ्ते बिल भरो। सरकार के इस कदम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा, जो पहले से ही भारी कर्ज से दबी हुई है। जब बिजली वितरण कंपनियां हर हफ्ते भुगतान करेगी तो इसके लिए वो आपसे हर महीने की जगह हर हफ्ते बिजली बिल का भुगतान करने को कह सकती है, यानी अब आपका बिजली का बिल हर महीने की जगह हर हफ्ते आने लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं, कृषि सामग्री के हर लॉट से लिया जाएगा सैंपल। जी हाँ, इन दिनों बाजार में नकली एग्रीकल्चर इनपुट बेचने वालों की चांदी है। GST ज्यादा होने की वजह से किसान बिल लेने में कतराते हैं और इसका फायदा नकली माल बनाने वालों को आसानी से मिल जाता है। दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर कई बार नकली कीटनाशकों को बनाने की कंपनियां पकड़ी जा चुकी है, तो समझ लीजिए दूसरों शहरों का क्या होता होगा। यही हाल बीजों का भी है, घटिया और नकली बीजों से बहुत किसान ठगे जा रहे हैं। ऐसे में खेती किसानी पर फोकस करने वाले हरियाणा ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए वर्षावार नमूना लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। सैंपल एकत्र होगा तो पता चलेगा कि बाजार में नकली सामान बिक रहा है या असली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में बगैर PUC के वाहन चलाना पड़ेगा भारी, 10,000 का कट रहा है चालान। जी हाँ, प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUC बनवाना अनिवार्य है। बगैर PUC प्रमाण पत्र के पकड़े जाने वाली गाड़ियां भारी चालान का सामना करती है। वही अब राजधानी दिल्ली में बिना PUC के गाड़ी पकड़ी जाएगी तो उसे 10,000 रुपए का चालान कटेगा। यातायात पुलिस ने बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में लापरवाही करने वालों को छूट नहीं मिलेगा और बगैर PUC प्रमाण पत्र वाले वाहनों का 10,000 रुपए का चालान कट रहा है। याद रखिए कि भले ही आपका वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहा हो, पर अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं हो या उसकी अवधि पूरी हो गई हो तब भी आपके ऊपर चालान लग सकता है, इसलिए प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल, सशक्त होंगे देश के किसान, PM मोदी। जी हाँ, भारतीय कृषि में बदलाव का दौर चल रहा है। पारंपरिक कृषि के साथ अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर देश भर में डेमो का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कह रहे हैं कि ड्रोन कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, साथ ही कृषि को अगले लेवल तक ले जाएंगे। साथ ही PM मोदी ने कहा कि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से देश के किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही वो सशक्त होंगे और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। PM मोदी ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों का जीवन आधुनिक बनेगा, जो उनके जीवन
में सुधार के लिए सहायक होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अगले 5 दिनों में देश के इन हिस्सों में होगी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के भी आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में फिर नया पश्चिमी विक्षोभ, 10 जिलों में दिखेगा असर, आंधी तूफान के साथ हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में आने वाला है मानसून, 5 जिलों में शुरू होगा मूसलाधार बारिश का दौर। पिछले कई दिनों से मौसम सुहाना होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूरे देश में लू चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। इसी अवधि के दौरान अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए भी परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल है। मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। इन 5 दिनों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट है। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी तेज हवाओं के चलने के साथ ही छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने का अलर्ट है। IMD के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में मध्यम बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल बिहार, झारखंड व केरल में हल्की बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं केरल में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश व आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं आने वाले कुछ घंटों में केरल और कर्नाटक में मध्यम बूंदें पड़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में तगड़ी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।